देखिए यहाँ पर जो है हम मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बतलाने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे कैसा करते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है इस तरीके से a प्लस बी बराबर में 80। चाहे तो आप यहाँ पर x प्लस वाई भी मान सकते हैं। और दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 8। अब यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, पहली और दूसरी। पहली क्या है a और दूसरी क्या है b। तो करेंगे कैसे बच्चे, देखिए यहाँ पर इसको कट कर देंगे। यहाँ पर कितना है 2a, दोनों को ऐड किया और ये कितना हो गया 88। ओके, अब दो सा काटेंगे इसको तो कितना आएगा 4 और 4, a की वैल्यू आ गई कितनी 44। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो पहली वाली में या फिर दूसरी वाली में। चलिए पहली में पुट करते हैं, a की वैल्यू 44, तो 44 प्लस b इज इक्वल टू 80। यहाँ पर b इज इक्वल टू 80 माइनस 44 कितना आएगा, देखिए 10 में से 4 गया 6, 7, 7 में से 4 गया 3। अब दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, रेशियो। a रेशियो b निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 44 और b की वैल्यू कितनी है 36। ओके, किससे कट रहा है ये 4 से, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 नीम 36। तो देखिए 11 रेशियो कितना आया 9 आया। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो है आपका डी सही है। लेकिन क्या आप इस तरीके से करेंगे? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं अगर दो संख्याओं का योगफल दे रखा है और अंतर दे रखा है। शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको ट्रिक बतलाऊंगा कैसे करेंगे अगर दो संख्याओं का योगफल दे रखा है और अंतर दे रखा है। पहली संख्या कैसे निकालेंगे, जो योगफल है उसको अंतर में जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से, और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 निकल कर आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दूसरी संख्या की। तो b इज इक्वल टू जो आपको योगफल दे रखा है उसमें से अंतर को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा, हमको 2 से ही डिवाइड करना है। तो 88 में से 8 गया, कितना बचा 72, और 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36। इस तरीके से b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था, रेशियो, a रेशियो b निकालना था, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है 44 और b की वैल्यू कितनी है 36। इसको जो है काटेंगे, अगर कट रहा है तो 4 से, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 नीम 36। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रेशियो आया पहली और दूसरी संख्या का 11:9। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ नहीं करना होता, ये आपकी ट्रिक रही। योगफल को अंतर में जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, योगफल में से अंतर को हटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। यही इसकी ट्रिक रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट 20-25 दे रखा है। ओके, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अगर आप वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन फोड़ना चाहते हैं तो 25 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से फोड़ देंगे। देखिए आज हमको यहाँ पर 4 अंक दे रखे हैं, कल को अगर 6 अंक दे दे, 8 अंक दे दे, तो फिर किस तरीके से निकालेंगे। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लेना। देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है यूनिट प्लेस पर, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो यूनिट प्लेस पर 9 आता है, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो यूनिट प्लेस पर 6 आता है, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो यूनिट प्लेस पर 5 आता है, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए कहाँ तक, 25 के स्क्वायर तक। ओके, अगर आपको याद है तो हर एक क्वेश्चन को आसानी से फोड़ दोगे। अब यहाँ पर पहले 2 अंक देखेंगे। ओके, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या 5, इसका मतलब ये है कि इस पूरे नंबर के वर्गमूल में यूनिट प्लेस पर 5 आने वाला है। ऑप्शन में देखेंगे। ओके,
अब बात आती है यहाँ पर, ये क्या है, बचा क्या आपका 20। हम ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे, या तो वो 20 हो जाए या फिर उससे कम ज़्यादा ना हो। देखिए अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 25। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे 25 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसको नहीं ले सकते। 16 20 से कम है, इसका मतलब हम 4 को ले लेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से फोल्ड लिया जाता है। बताइए इसमें क्या था। चलिए इसकी मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा, उसमें मैं आपको हर एक ट्रिक बतलाऊंगा जिससे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से फोड़ दें। यहाँ पर आपको दे रखा है यदि 11,17,23 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में हो तो आपको 12वां पद ज्ञात करना है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको शानदार ट्रिक बतलाने वाला हूँ। देखिए आपको एक सीरीज दे रखी है 11, 17, 23 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। एक फॉर्मूला होता है n पद का ए एन, जहाँ पर ए एन क्या लास्ट टर्म, ओके, ए प्लस ये क्या फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या नंबर ऑफ टर्म और डी से मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म होती है सीरीज में वही ए की वैल्यू होती है क्योंकि ये प्रथम पद है। ओके, डी की वैल्यू क्या है, अगले नंबर में से पिछला नंबर घटाओ तो आपको जो है कॉमन डिफरेंस मिलेगा। देखिए डी की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ये A1 है, A2 A3। 17 में से 11 गया कितना बचेगा 6, 23 में से 17 गया तब भी 6 बचेगा। हमेशा याद रखना तभी समांतर श्रेणी में होगी। अब यहाँ पर आपको 12वां पद निकालना है। एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 12 दे रखी है, 12वां पद एन की वैल्यू, तो हम निकालेंगे A12। ओके, तो A प्लस यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 माइनस 1 कितना हो गया 11D। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, A की कितनी है 11 प्लस 11 गुणा D की वैल्यू कितनी है 6, तो 11 प्लस 11 छंग 66, यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपका 77। जो 12वां पद होगा इस सीरीज का वो 77 होगा, 77 होगा। ऑप्शन कौन सा सही आता है, ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बतलाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आपसे 11वां पद 12वां पद 13वां पद कोई भी पद निकलवाए तो आपको जो है सीधा सा हमेशा याद रखना, 12वां पद निकलवा रहा है तो आपको एक पद कम करके लिखना होगा A प्लस 11D। आपसे यह कहता 14वां पद निकालो तो आप लिखते A14 इज इक्वल टू A प्लस 13D, मतलब यहाँ पर एक नंबर कम लिखना है। इस तरीके से निकाल लेंगे। पहला जो पद होता है सीरीज का वो A होता है, अगले नंबर में से पिछला नंबर घटाओगे तो वो D की वैल्यू होती है, और यहाँ पर आपको कह रखा होगा 11वां या 12वां या 13वां पद। इस तरीके से आप आसानी से निकाल लोगे। ओके, तो 12वां पद कैसे निकालते, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 11, 11 ये है, D की वैल्यू कितनी है 6, डायरेक्ट पुट करते और निकाल देते। देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया। क्या कहता है, 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम रुपये 2,54,550 है, तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ना कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए अगर मैं अंगूठी की बात करूँ, मैं ए से अंगूठी कह देता हूँ और सी से चूड़ियाँ कह देता हूँ। पहला आपको कितनी अंगूठी दे रखी है 2, ओके, और चूड़ियाँ कितनी दे रखी हैं 4। अब आपकी अंगूठी कितनी हो गई 6 और चूड़ियाँ कितनी हो गई 12। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम दे रखा कितना 2,54,550, यह आपको दे रखा। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दो, ये कितना गुना हो रहा है 3, और ये भी कितना गुना हो रहा है 3। ओके, 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब दाम भी कितना गुना होगा 3 गुना होगा। 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 3 0 0, ओके, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 पंजे 15 और 1 6, ओके, 3 चौक 12, 12 और 1 13,
3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपका जो है दाम कितना होने वाला है, 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का 7,63,650 रुपये होने वाला। कौन सा ऑप्शन सही आता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वो उस काम को 21 दिन में निपटा देते हैं। अब सी भी आ गया, ए तो था ही, बी भी था, अब सी भी आ गया, तो ये उस काम को जो है 14 दिन में निपटा देते हैं। अब यहाँ पर यह पूछा क्वेश्चन में सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी की इफिशियंसी निकालनी होगी। सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है और टोटल वर्क भी निकालना होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल काम है कितना। देखिए जो भी आपको ये दिन दे रखे हैं, जो भी आपको ये दिन दे रखे हैं, इनका जो है एलसीएम निकालो। तो इनका जो एलसीएम आता है 21 और 14 का, वो 42 आता है। जो ये एलसीएम होता है यही आपका टोटल वर्क होता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 21 दूनी 42। एक दिन की जो इफिशियंसी है, एक दिन की जो क्षमता है वो कितनी है, ए और बी की 2 यूनिट की। ए बी सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, देखिए 14 या 42, मतलब कि 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सी की इफिशियंसी देखनी है, सी की क्षमता देखनी है कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। अगर ए और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों का मिलाकर 3 है, तो ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है हमको सी की इफिशियंसी मिल गई, दक्षता मिल गई, क्षमता मिल गई। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वर्क, ओके, इज इक्वल टू इफिशियंसी गुणा टाइम। आपको टाइम निकालना है, ओके, किसका, सी का। सी उस काम को कितने दिनों में निपटाएगा। वर्क कितना है, 42, ओके। इफिशियंसी क्या सी की, 1 गुणा टाइम। अब देखिए 1 से डिवाइड करोगे 42 को, तो आपका जो है 42 आने वाला है, मतलब कि 42 दिन में वो काम को निपटाएगा, ओके। अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 42 काम है, तो 42 दिन में निपटाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। सेकंड्स में देखिए, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, उसको 200 रुपये का घाटा होता है। कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। कैसा करेंगे, देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब वो पंखे को 1200 रुपये का बेचता है, कितने का, 1200 का, तो उसे 200 रुपये की हानि होती है, ओके, 200 रुपये की हानि हो जाती है। अगर वो पंखे को 1400 रुपये में बेचता तो ना उसे हानि होती और ना ही लाभ होता। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है, वो उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए ये जो आपका 1400 रुपये है, ये पंखे का एक्चुअल रेट है। क्या है, एक्चुअल रेट, मतलब कि उसका मूल्य है पंखे का, जो कॉस्ट प्राइस है ये मिल गया। और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पता है तब भी 100% होता है, नहीं पता है तब भी 100% होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। कितने में बेचना चाहिए उसको पंखा कि उसको 10% का लाभ हो, तो उसको जो पंखा बेचना चाहिए ना वो 110% में बेचना चाहिए। 1400 का 110% निकालो, कितना, 110%, ठीक है। तो 0 से 0, यहाँ पर ये कट गया। 14 की 11 से गुणा होगी तो कितना आएगा, देखिए 11 चौक 44, 44 का 4, 4 कैरी, 11 और 4 कितना होता है, 15, ओके, और 0। यहाँ पर जो पंखा बेचना चाहिए वो 1540 रुपये का बेचना चाहिए, जिससे कि उसको 10% का लाभ होगा। जो पंखे का कॉस्ट प्राइस था वो 1400 रुपये था, ठीक है। उसको कितने में बेचना चाहिए, 10% लाभ के लिए 1540 में। देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया और इस तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे आ रहे हैं।
इसको हम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, सेकंड्स में। कैसे? 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट पड़े? बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जो आपके टोटल वोट होते हैं जब तक आपको नहीं पता वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक तो जीतने वाला, ओके, जीतने वाला, और एक है आपका हारने वाला। 2 उम्मीदवार है ना, तो एक जीता होगा एक हारा होगा। जो हारा है उम्मीदवार उसको 30% वोट मिले। कितने? 30%। तो जाहिर सी बात है जो जीता होगा उसको 70% वोट मिले होंगे। कितने? 70%। इनका डिफरेंस कितना है? देखिए, इनका जो डिफरेंस है हार जीत का वो 40% का है। ये कितने वोटों से पीछे रहा है? ये 16,000 वोटों से पीछे रहा है। कौन? हारने वाला, जीतने वाले से। तो 40% किसके बराबर हो गया? 40% दोस्तों बराबर हो गया किसके? 16,000 के। ओके, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटो तो यहाँ पर 4 चौक 16। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई आपकी 400। 100% की वैल्यू पूछिए, क्योंकि टोटल वोट कितने पड़े? टोटल वोट तो 100% होते हैं। 1% की अगर 400 है तो 100 की कितनी होगी? 100 से गुणा कर दो तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 40,000 आ जाएगा। तो टोटल जो वोट पड़े, टोटल जो मत पड़े वो 40,000 पड़े। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही आता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है।